दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिस्ट। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद वीक है और आप चाहते हो कि आपका मैथमेटिक्स बेसिक लेवल से स्ट्रांग हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको समझाया जा रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का जो पहला प्रॉब्लम आप जो देख रहे हो, यहाँ पे देखो दिया गया क्या कि एक्स की वैल्यू 3+2√2 के इक्वल है और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखो इसको निकालने का तरीका ये है कि जिसके बारे में हमें पता करना है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ जो कि है √x - 1/√x। और क्या करिए, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। आपको ये पता होगा कि जब a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें a² + b² - 2ab में मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, √x है, और b की जगह पे दिया गया है यहाँ पे 1/√x। क्लियर? तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो यह रूट हट जाएगा और हटने के बाद सिर्फ आपको क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। तो a का स्क्वायर तो आपने कर लिया। अब उसके बाद से जब b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में और यहाँ हो जाएगा 1/x। उसके बाद से -2ab, तो -2 a की जगह पे आप क्या डालेंगे, √x, b की जगह पे क्या डालेंगे, 1/√x। अब इससे क्या होगा, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका जो रिजल्ट जो होगा, क्लियर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीजें कैंसिल हो गई तो इसको मैं हटा देता हूं मैं। तो यह जो है इसके बराबर हो रहा है, यानी x + 1/x - 2 के इक्वल। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है। x की वैल्यू दी गई है 3+2√2 दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे 3+2√2 ले लेंगे और यहाँ पे देखो x चूंकि डिनोमिनेटर पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 3+2√2 डाल देंगे। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ मैं कि जब देख रहे हो कि डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है तो इसका हम लोग जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे। यानी रेशनलाइजेशन का मतलब ये होगा कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो इसका जो डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट सोर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होता है 3 - 2√2। तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना। क्लियर? और इसके बगल में -2 आप यहाँ पे देख ही रहो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, और ये चीज जो है इसको आप लेफ्ट साइड में उतार लेना, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। क्लियर? और इसको ऐसे ही ये चलता रहेगा ये इस तरीके से। अब यहाँ देखो, थोड़ा आप लोग इस पे आते हैं हम लोग, तो 3+2√2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3 - 2√2 मिलेगा। यहाँ देखो डिनोमिनेटर का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये a + b और a - b के सेटअप पे है, और a + b और a - b का जो सेटअप होता है वो a² - b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9। और जब 2√2 का जब स्क्वायर कर दोगे इसका तो देखो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, √2 का स्क्वायर मिलेगा 2, तो 4 2 जा क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है, -2 है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, √x - 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी एक स्टेप्स को पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखो डिनोमिनेटर तो यहाँ 1 ही होगा। क्लियर? तो केवल हमको न्यूमरेटर बस हमें लिख देना है 3 - 2√2 - 2। अब यहाँ देखो +2√2 - 2√2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा, क्लियर, 3 + 3 6, और 6 में से 2 को सेपरेट कर दोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 लिख रहे हैं। अब यही 4 जो है, इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब a का पावर m = b का पावर m होता है, ठीक है, तब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, a = b भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों के पावर सेम हो रहे हैं, यानी हम इसके बारे में और इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों का पावर सेम हो गया तो बेस बेस के बराबर होगा। तो √x - 1/√x की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पहला सोल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है। और आपके लिए मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है ऊपर आई बटन, वीडियो जैसे एंड हो रही है तो वीडियो के एंड में भी आपको वीडियोस मिलेगी। इवन डिस्क्रिप्शन को भी खोल के जरूर देखो, आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस लगी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है।
गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। देखिए प्रयास आप ही के लिए किया जा रहा है कि भाई आपको बेहतर लेवल से चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ लगा लेंगे। यहाँ देखो दिया गया है क्या कि इफ x इक्वल टू 7 + 4√3 दिया गया हो, एक्स वाई की वैल्यू 1 के बराबर हो और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि 1/x² + 1/y² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको कैसे करना है थोड़ा समझना है। सबसे पहले आप एक चीज देखो कि एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड देखेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू 1/x तो लिख ही सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो x का रिजल्ट दिया गया है 7 + 4√3 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x की जगह पे हम लोग 7 + 4√3 रख देंगे और इसका भी हम लोग डिनोमिनेटर का स्लाइसिंग करेंगे। इसके कॉन्जुगेट सोर्स से मल्टीप्लाई करो, तो जब नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर भी जरूर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 - 4√3 हो जाएगा, जबकि ये सेटअप जो है a + b और a - b के फॉर्मेट पे है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और जब इसका जो तुम स्क्वायर करोगे, ठीक है, यहाँ देख लो मैं बता दे रहा हूँ मैं 4√3 है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो रिजल्ट कितना मिलेगा बेटा 48 मिलेगा। 48 यहाँ पे डाल दो। अब मान लो इसको तुम सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो मैं 1 नीचे लिखूं क्या ना लिखूं, लेकिन रिजल्ट हमारा इसी के ही बराबर आएगा, यानी 7 - 4√3 के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो हमसे पूछा जा रहा है क्या 1/x² + 1/y² के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, y² का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y² हो जाएगा, x² का मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, नीचे आपको मिलेगा x² y², ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया था कि जब भी a² + b² होता है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और बाहर -2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से y + x का आप होल स्क्वायर कर दो और बाहर लिख दो -2xy। यहाँ पे देखो ये जो x² y² जो दिखा गया है इसको आप xy का लिख करके ऐसे भी तो कर सकते हो आप। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू जो आई है इसको हम लोग लिख देते हैं जो कि है 7 - 4√3, और जबकि x की वैल्यू आप देख रहे हो कि 7 + 4√3 लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 + 4√3, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर पावर 2 लगा दीजिए -2, और एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 दिया गया है, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 दो। अच्छा नीचे देखो, नीचे डिनोमिनेटर में दिया गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ, क्लियर, लेकिन रिजल्ट तो ऊपर वाला ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ देख लो इसमें यह और यह -0.3 और +0.3 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं जो कि कैंसिल आउट जाएंगे। आपको मिलेगा 7 + 7 14, 14 का स्क्वायर करो और बाहर -2 आप सेपरेट कर देना क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2 ही होगा। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, अब 196 में से 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 194। तो मैंने आपको दूसरा सोल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है खासकर मैथ्स के रिवीजन के लिए, वो आपको जो है वीडियो के एंड में आपको मिलेगी, आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में आपको जो है x की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 2 का q दिया गया है, ये देखो इनटू का साइन है, और 5 का पावर 0 है, +3 का पावर 2x दिया गया है, और दिया गया है 8 होल 8/27, क्लियर। तो देखो ये जो 2 का पावर 3 इसको तुम 8 लिख ही सकते हो, इनटू 5 का पावर 0, यानी कभी भी बेस का पावर जब 0 जाता है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसको यहाँ लिख दो। 3 का पावर 2x लिख दो। और देखो ये एक्चुअली में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना कैसे है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से बना है। आप इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो, यानी आपने क्या किया है होल पार्ट को अलग कर दिया है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा 8 होगा।
अब 8 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, ध्यान रखना है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसको आप इस तरीके से लिखना है 8 इंटू 3⁻²x। क्लियर? देखो मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे जब दोनों का बेस सेम होगा। अब पावर भी तो भाई देखो बेस सेम रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, अगर बेस ही अलग अलग है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप इसका। अब देखो 8 + 8/27, यहां आप देख सकते हो कि इसमें हम चाहे अगर लेफ्ट साइड में अगर हम 8 हटाते हैं तो इधर से भी आप 8 हटा सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा रिमूविंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहां से 8 हटा दो, यहां से भी 8 हटा दो। क्लियर? ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो तो ये इनके बीच में प्लस का साइन है और यहां भी प्लस का साइन है। क्लियर? तो अगर 8 आप यहां घटाते हो तो 8 आपको यहां भी माइनस कर देना होगा। क्लियर? अब आपके पास क्या मिल रहा है, 8 इंटू 3⁻²x = 8/27। इनके बीच में है इंटू का साइन, अगर आप 8 को हटाओगे तो इधर आके क्या होगा, डिवाइडर में जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3⁻²x = 8/27 इंटू 1/8। 8 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 3⁻²x = 1/27। और 1/27 ये एक्चुअली में 1/3 का होल क्यूब है। मतलब अगर हम 1/3 का होल क्यूब कर दें तो इसका रिजल्ट 1/27 के ही बराबर होगा। देख लो 1 का क्यूब करने पे 1 मिलेगा और 3 का क्यूब करने पे 27 मिलेगा। तो 3 का पावर 2x किसके बराबर है, 1/3 के पावर 3 के इक्वल है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं मैं, क्योंकि स्पेस की कमी है। ठीक है, अब तो स्पेस हमारे लिए बन गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो 3 का पावर 2x = 1/3 के पावर क्या है, 3 दिया गया है। अब यहां देखो दोनों के बेस अलग अलग हैं, यानी सेम नहीं है। अगर सेम होता तो पावर कंप्लीट कर लेते। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का सेम करने के लिए किसी एक साइड का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, चाहे इसका या इसका। तो मैं इसका ले लेता हूं मैं। तो जो 3 का पावर 2x इसको ऐसे उतार दो, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होगा। लेकिन जब तुम रेसिप्रोकल लिखोगे तो जो इसका पावर प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देख सकते हो दोनों के बेस सेम हो गए। तो बेस सेम हो गए तो आप क्या करेंगे, पावर का कंपेरिजन कर लीजिएगा। तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -3 के। तो x की वैल्यू जो होगी -3/2 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन के बेसिस पे है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको बुक में जितना कंटेंट है, क्लियर, कभी भी जब एक्सरसाइज करने जाओ तो बुक का सारा कंटेंट पहले अच्छे से समझने का प्रयास करो। उसके बाद से जितने मिसलेनियस प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको भी समझो, तब जाकर के आपका मैथमेटिक्स टॉप क्लास का होगा। नहीं तो बस वही होगा, आया राम गया राम वाली हालत हो रहेगी आपकी। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन में देखो दिया गया है कि यहाँ पे x² - 1 - 2a n -a² दिया गया है। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा अगर हम नजर डालेंगे ना तो इसमें टर्म्स की काउंटिंग क्या है, 1 2 3 और 4, और टर्म्स को करने का काम प्लस माइनस करता है। थोड़ा ये आखिरी टर्म पे नजर डालिएगा, आखिरी के जो 3 टर्म है ना इन पे नजर डालिएगा। तो यहाँ पे देखो तीनों में नेगेटिव साइन है और ये एक फॉर्मूले के सेटअप पे है। क्लियर, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ। तो माइनस कॉमन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2a + a² मिल जाएगा। क्लियर, अब जरा नजर डालो, 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 तो मिलेगा ही और a का स्क्वायर करने पे ये मिलेगा ही, और ये बीच का जो है वो 2ab के सेटअप पे है। तो ये जो ये रिजल्ट लिखा गया जो इस ब्रैकेट के अंदर वो a² + b² + 2ab के सेटअप पे है। तो इसको आप 1 + a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये जो सेटअप जो बन रहा है, ये सेटअप बन रहा है a² - b² पे। तो फार्मूला पता होना चाहिए कि a² - b² जब भी होगा तो एक ब्रैकेट में a + b लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो a² लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये हमने ऐसे जोड़ लिया, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे इस तरीके से आपस में। तो यहाँ तो हो जाएगा x + 1 + a और यहाँ हो जाएगा x। अब चूंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे,
तो 1 जाएगा माइनस में और ए भी जाएगा माइनस में। तो ये जो है इस तरह से आपका ये फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया नेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखो पूछा गया रिमाइंडर पता करना है, ठीक है। और रिमाइंडर निकालने के लिए अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि आपको डिवीजन से निकालना है, क्लियर। और ये भी नहीं कहा गया कि रिमाइंडर थ्योरम से। तो जिस तरीके से अगर आपको निकालना चाहते हो उस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर तरीका पता होना चाहिए। अगर मान लो एक तरीका पता हो और एग्जामिनेशन में कहीं कंडीशन कुछ दूसरी रह जाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए मैं आपको मैं डिवाइड करके मैं बताता हूँ मैं, क्लियर। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेते हैं। जो कि दिया गया क्या, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 और हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। सबसे पहले क्या करो, x ले लो, x का टेबल ऐसा पढ़ो कि तुमको x क्यू मिल जाए। इसके लिए तुमको यहाँ पे x स्क्वायर रखना होगा, तो x का टेबल x स्क्वायर पढ़ोगे। अभी चूंकि ये बाइनोमियल है तो x स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा x क्यू और यहाँ हो जाएगा प्लस स्क्वायर। जब घटाने जाओगे तो ये दोनों एडिटिव नोट्स बन जाएंगे, जब इसको घटाने जाओगे तो ये भी एडिटिव नोट्स बन जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बस माइनस 3x प्लस 2 मिल जाएगा। अब x का टेबल तुम कितनी बार पढ़ोगे कि तुमको माइनस 3x मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ तुमको माइनस 3 रखना होगा, क्लियर। अब जैसे ही यहाँ माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 इस x से मल्टीप्लाई तो माइनस 3x मिल जाएगा, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करोगे तो माइनस 3 मिल जाएगा, क्लियर। जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो देखो, जब यहाँ माइनस रखोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जानते हो ना, दो अगर निगेटिव साइन है तो उनका इनटू करने पे प्लस होगा। तो नीचे जब आपने यहाँ पे रिवर्स बना देता हूँ मैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर है निगेटिव 3x और नीचे आ रहा है पॉजिटिव 3x, तो एडिटिव नोट्स बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ जब माइनस रखोगे तो यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर है प्लस 2 नीचे है प्लस 3, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपको 5 मिलता है। लेकिन अगर आपको डिवीजन का तरीका नहीं पता है तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी आप लगा सकते हो। अब जब रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना होगा कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो ना, इसका पहले जीरो था तो पोनोमियल निकाल लो। मान लो x प्लस 1 है तो मान लो इसको सीधे तुम जीरो से कंपेरिजन कर लो, क्लियर। यानी x प्लस 1 तो पोनोमियल है, लेकिन इस x की कौन सी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे जिसके चलते ये जीरो हो जाएगा। तो मान लो x प्लस 1 जीरो के बराबर होगा, अब किसके बराबर होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा कि 1 प्लस 1 को ट्रांसफर करोगे तो जरा क्या हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू अगर हम लोग -1 रखेंगे तब जाकर के ये पोनोमियल जो होगा जीरो होगा। अब रिमाइंडर पाने के लिए क्या करोगे कि जो ऊपर का f(x) जो फंक्शन दिया गया f(x) दिया गया आपका एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो जो x की वैल्यू जो लाया ना -1 इसमें डाल दो। डालने के बाद तुमको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख लेते हैं, -1 का क्यूब कर ले रहे हैं। देखो x की जगह -1 रखा प्लस -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2। इसमें देखो मैथमेटिक्स पेशेंस की चीज है, जितना धैर्य के साथ करोगे, समझ के करोगे, आपका स्टेप्स प्रॉपर वे में सही होगा। जरा सा भी जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी। तो अब देखो किसी भी निगेटिव का क्यूब करोगे तो उसका आंसर माइनस में जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस, क्लियर। और 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगा। अब यहाँ देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा, और चूंकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट खोलने पे +1 ही मिलेगा आपको। यहाँ देखो -3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या मिलेगा, +3 और ये +2, ये तो एक बार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, क्लियर। तो जो फाइनल में जो रिजल्ट आ रहा है वो 5 मिल रहा है। तो आपने डिवीजन मेथड से भी देख लिया और आपने जो है रिमाइंडर थ्योरम के ख्याल से भी देख लिया कि कैसे इसका रिमाइंडर निकल रहा है। अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन को बात करेंगे, क्लियर। फिलहाल वो क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर पाया था, तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपसे जब पूछा जाता है कि रूट ऑफ द पोलिनोमियल से क्या समझते हो, या जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो अब एक चीज जान जाओ, पोलिनोमियल तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई पोलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो जिसमें वेरिएबल का जो पावर जो हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो,
नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब समझना, यानी इंटीजर जो भी मेंशन होगा वेरिएबल के पावर के रूप में वो निगेटिव यानी माइनस मतलब वो निगेटिव नेचुरल नंबर ना हो। क्लियर? इट में भी पावर 0 हो सकता है, क्लियर, या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है बट निगेटिव इंटीजर ना हो। या एक और चीज रखना कि उसका पावर जो है वेरिएबल का वो फ्रैक्शनल भी ना हो। तो चूंकि अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रूट ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, तो अगर आपने कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल आप दिखाई देगा तो उस वेरिएबल की कोई ऐसी यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू डालो जिसके चलते वो पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। तो जिसके चलते वो 0 के बराबर होगा वही क्या होता है, रूट ऑफ द पोलिनोमियल होता है। जैसे एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि x+5 ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल का जो पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। देख लो पावर +1 तो है ही है। अब यहाँ पे जानते हो कि वेरिएबल की सेवरल वैल्यूज होती है। आपको ये पता है ना कि वेरिएबल वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग इसका रूट ऑफ द पोलिनोमियल अगर हम लोग देखेंगे तो ये पता करने के लिए वैसे है क्या, सीधे मान लो 0 से कंपेयर कर देना है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, -5 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे एक चीज है -5 रखोगे तभी ये पोलिनोमियल 0 होगा, तो -5 रखने से ही 0 होगा। क्लियर? तो ये -5 क्या है, इसी पोलिनोमियल का रूट ऑफ द पोलिनोमियल है। सो आई होप जो चीजें मैंने बताई आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।